हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 27 मई की स्पेशल जीके जैसी क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जैसे का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में हैं। तो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं, उसी तरह आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न सही करते हैं, 18 से 20 प्रश्न सही करते हैं तो आप एवरेज की कंडीशन में हैं। वहीं अगर आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आप गुड की कंडीशन में हैं। ठीक है ना। एंड 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप लोग करेक्ट करते हैं तो आप एक्सीलेंट की कंडीशन में हैं। तो जो आपकी आज कंडीशन आए कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा ज़रूर। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे ज्वाइन हो सकें। और ये क्लास का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। एंड ये 160 वाला क्रैश कोर्स है। कल बहुत सारे बच्चे इसे परचेज किए हैं। एक्चुअली स्टडी प्लान की वीडियो मैंने बताया था कि इसे पढ़ लीजिए बस। तो अंतिम समय में आप लोग इसे से अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। कैसे लेना है इस पीडीएफ को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कई हज़ारों स्टूडेंट का भरोसा है, उनसे फीडबैक भी आप लोग ले सकते हैं। तो फटाफट देर मत करें क्योंकि आज 27 मई हो गई है। 15 को पेपर है, 8 को एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, 9 बज गए हैं। सभी बच्चों को शेयर कर दिया करो ताकि सभी लोग आ जाए करें। ठीक ना। चलिए, प्रश्न है समान संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? बताएंगे सब लोग, समान संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? सभी बच्चे पहला का जवाब देंगे। सभी बच्चे आंसर करें। समान संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? वालरस ने किया था। किसने? वालरस ने। ठीक है ना। चलिए, पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है? बताइए सभी लोग। आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शेयर मार्केट से। ठीक है ना। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? मैं बता दूं, मेरी इकोनॉमी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, स्पोर्ट की, करंट अफेयर की इन क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जी के टॉपिक वाइज के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उन क्लास को अगर आप लोग देख लेंगे तो प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। हिंदी के सभी चैप्टर्स में करवा दूंगा, दिया हूँ। और 3 चैप्टर्स बाकी हैं हिंदी के, वो आज कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? और कल दोपहर वाली 1:30 बजे वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें ना तो देख लेना, स्टडी प्लान वाली वीडियो की अंतिम 20 दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो है 2012 से 17। तो तीसरा का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जॉब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना का काल बताइए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो है 1951 से 1956। ठीक है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो है 1956 से 61। ठीक है ना। और तीसरी का 1961 से 1966। उसके बाद पाँचवीं याद रखना है, पाँचवीं, क्योंकि इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो 1974 से 1978 है, 4 वर्ष की। ठीक है, चलिए इतना चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है? बताइए भाई सब लोग, एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। तो चौथा का जितने भी लोग यहाँ पे बी जॉब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन विद साहिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, टेट सीटेट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। जैसे एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अच्छे नंबर आने के बावजूद भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो गलतियाँ करते हैं। तो वही गलतियाँ आपको नहीं करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? बताइए सभी बच्चे, 5 का जवाब दीजिए। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका गांधार कला। ठीक है ना।
5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वाटपिंकोंडा का खिताब हासिल किया था? 6 का जवाब दीजिए सभी बच्चे, बताइए वो कौन से पल्लव राजा थे? तो वो थे आपके जो है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है ना। छठवा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे यार, वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक वीडियो में है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से एक भी रुपया यूट्यूब मुझे नहीं देता है, ठीक है ना, बस मोटिवेशन अंदर से मिलता है। अभी मैं जैसे मैं 2 घंटे मेहनत कर रहा हूँ तो मैं 3 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, लाइक की संख्या अगर बढ़ती है तो। और आप लोग हमारे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। एक्चुअली वहाँ पे बीएड की छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी एंड जो भी अपडेट रहती हैं छोटी छोटी, वो भी अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, 7 का जितने भी बच्चे यहाँ पे तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुफा। क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? बहुत अच्छे। चलिए आंसर करें सभी लोग भाई। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं इसमें? कैथोड रे नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब हैं। तो 8 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो बताइए कौन सा विद्युत चालक है अच्छा सबसे? तो वो है आपका ग्रेफाइट इसमें, ठीक है ना। इसमें की अगर हम बात करें ग्रेफाइट आपका हो जाएगा, ठीक है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? बताइए सब लोग, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? आंसर करिए भाई सब लोग, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। 10 का जितने भी बच्चे यहाँ पे तोंग्या प्रणाली दे रहे हैं उत्तर, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। पामीर के पठार को कहते हैं, पामीर नॉट को, ठीक है ना। तो 11 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? 12 का जवाब दीजिए सब लोग, बताइए भाई, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? बताएंगे सभी बच्चे। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? बहुत अच्छे, गोल्फ से संबंधित, ठीक है। और टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? जो खिलाड़ी है ना, उसका संबंध किससे है? गोल्फ से है। चलिए, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिलें वह क्या कहलाता है? सभी बच्चे 14 का जवाब देंगे। और बाकी जो हमारी क्लासेस हो गई हैं उन क्लास को आप लोग जाके देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। 14 का जाली आपका करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मफरी जिसे बोलते हैं, तो 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए सब लोग भाई, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन में। चलिए, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। चलिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे, तो वो आपका है 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम। चलिए, बहुत अच्छे। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे से बढ़ती है? 17 का सभी बच्चे आंसर करेंगे। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से। 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे।
नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जो विटामिन है विटामिन बी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है, ठीक है ना। चलिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। पृथ्वी के कोर यानी कि केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार अपनी क्लास में ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। पृथ्वी के कोर यानी कि केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है गुरु मंडल के नाम से। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कतई जहर वाला प्रश्न था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैगजीन को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? सभी लोग 20 के जवाब दीजिए। तो इसको देखिए, जो है क्लोरीनीकरण के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, क्लोरीनीकरण के द्वारा, ठीक है ना। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी एलील कहलाता है, ठीक है ना। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? बताइए सब लोग भाई, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सब लोग, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन। 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? सभी बच्चे 23 का जवाब देंगे। ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? तो ये विरल है किस कारण से? अनुपयुक्त जलवायु की दशा से, ठीक है। 23 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैवाल के फलने फूलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फलने फूलने का क्या कारण होता है? बताइए, 24 का जवाब दीजिए। शैवाल के फलने फूलने का क्या कारण होता है? सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है ना। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए भाई, 25 को जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं इसमें? तो इसमें देखिए आपका सब सही है, सब सही है, ठीक है ना। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, एनेमोमीटर से वायु की गति, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का जलवाष्प अंश यानी कि आर्द्रता, लैक्टोमीटर से तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं बल्कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो यहाँ पे 25 का बी वाला आपका नहीं सही था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से जो है किस योजना का एक और नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दोबारा मैं करवा रहा हूँ, याद होना चाहिए ये प्रश्न, गलत नहीं होना चाहिए आपसे। गोल्डन हैंडशेक, इसका और एक अन्य नाम है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना। 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? बताइए। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है? फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है? पॉलिटी की क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना। फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है? एडोल्फ हिटलर जाने जाते हैं फ्यूरर के रूप में, ठीक है। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई सब लोग, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? हम्पी, कर्नाटक में है ना हम्पी, तो ये विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता है। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो वो थे भाई मोहम्मद बिन तुगलक। 30 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? बताइए, उस क्षेत्र को बताइए जहां पे भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। 31 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और तैयारी में आप लोग लगे रहें, 5 से 6 घंटे स्टडी में समय दें।
फ्री सीट आपका आसानी से निकलेगा। 18 से 19 दिन समय आपके पास है अभी तैयारी करने का। बेहतरीन तैयारी करें और डेली हमारी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस ज़रूर देखा करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो वो क्षेत्र है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। चलिए, शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि शहद क्यों नहीं सड़ता है? बताइए, 32 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, 32 का। यहाँ पे उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते, इसलिए शहद जो है सड़ता नहीं है। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? अर्धचालक के रूप में, श्रेष्ठ चालक के रूप में, या विद्युत रोधक के रूप में, या चालक के रूप में? 33 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? श्रेष्ठ चालक के रूप में बर्ताव करता है। 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? बताइए सभी बच्चे, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्राकृतिक पॉलीमर है? बताइए सभी बच्चे, कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? इसमें 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्राकृतिक पॉलीमर एक जो है आपका स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे यार, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक की संख्या है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे, वेट कर रहा हूँ मैं। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? बताइए, उस स्तनधारी जानवर का नाम बताइए जो अंडे देता है। 36 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। अकबर का मकबरा जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए सभी बच्चे, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा में है, या फतेहपुर सीकरी में है, या आगरा में है, या इलाहाबाद में है? तो 37 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सिकंदरा जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? बताइए सब लोग भाई, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं पंडित भीमसेन जोशी। तो 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के जो है 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, ये आपको बताना है। चलिए, सभी लोग जवाब देंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के जो है 10 अस्थायी सदस्यों का कार्य कितने वर्ष का होता है? तो ये जो कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों का, वो होता है कितने वर्ष का? 2 वर्ष का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद के, और 10 अस्थायी, टोटल 15 आपके होते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर स्थायी सदस्यों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है ना। चलिए, और बाकी जो अस्थायी सदस्य हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष में परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। चलिए, गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी, और 29 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह त्याग दिए थे, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और कुशीनगर में इनकी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, इनका लालन पोषण किसने किया था? लालन पोषण, इनकी जो मौसी थी उनका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। चलिए, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है? अवमूल्यन से क्या होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया आज की क्लास में। तो देखिए, जो अवमूल्यन होता है मुद्रा का, उससे जो है निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात जो है महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी जो है तरली अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? 42 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरली अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? 42 को जवाब दीजिए सभी बच्चे। बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया आज की क्लास में। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल अंदर से मुझे खुश कर दो आज, ताकि मैं अगली क्लास लेने में इतना मोटिवेट रहूँ, इतने क्वेश्चंस लाऊँ कि आप लोग खुश हो जाएं, आप लोग भी।
42 का जवाब दीजिए, सल्फर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 42 का, ठीक है। चलिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सूचकांक के क्षेत्रवाद विवरण से किसका मापन किया जाता है? जीडीपी से। ये क्वेश्चन इकोनॉमी की क्लास में करवा चुका हूँ। इसी अलावा कि जितने भी मेरी सब्जेक्ट की टॉपिक वैसी क्लास हुई हैं उन क्लास को न छोड़ना, एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए, हर एक क्लास को। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम 15 जून के बाद अगर आपकी नज़र हमारी प्लेलिस्ट में पड़ेगी, सर ये भी चैप्टर पढ़ाए थे, काश हम पढ़े होते तो हमारा भी एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो गया होता। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना, ठीक है। तो देखिए, जीडीपी से जो मापन किया जाता है, ये इससे मापन किया जाता है, देश के आर्थिक विकास का मापन किया जाता है, ठीक है। चलिए, रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागनी किस राज्य की जो है लोकप्रिय गीत शैली है? हरियाणा राज्य की है। 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? देखिए, भारत और जो है चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो तो मैकमोहन रेखा है, और रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? स्पोर्ट्स से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है ना। दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। किस खेल से? तीरंदाजी से। आप लोगों से प्रश्न है, बैडमिंटन से किस खिलाड़ी का संबंध है? एक दो खिलाड़ी के नाम बताइए जिनका संबंध बैडमिंटन से हो। सोचा करिए आप लोग, जो क्वेश्चंस पूछता हूँ नहीं आता है तो गूगल पे सर्च किया करें। ऐसे ही जब चीज़ें आप लोग सर्च करके डिस्कशन करके जो आप लोग पढ़ेंगे ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएंगी, आपकी मेमोरी में, ठीक है। चलिए, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है भाई? बताइए सब लोग, एड्स का विषाणु जो है किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? 48 का जवाब दीजिए, रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है इसकी वृद्धि में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? तो इसमें देखिए, सुपर फॉस्फेट आपका नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। परमशून्य ताप की वह स्थिति जिस पर क्या होती है, या लगती है, जाती है, क्या होता है? परम शून्य ताप की वह स्थिति जिस पर गैसों में आणविक गति जो है घटने लगती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जी की जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाकी ये पीडीएफ खरीदने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी। लिंक चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग पेमेंट वगैरह उसी में कर देना, एंड फिर आप लोग पीडीएफ ही उससे ही डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यार बहुत ही बेस्ट है ये क्रैश कोर्स हमारा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। इससे अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, ठीक है। एक सीट आप लोग अपनी कंफर्म कर सकते हैं। तो फटाफट जाएं, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इस इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग हमें फॉलो करके हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर, और वीडियो को लाइक कर देना, और आज की क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना। अब आप लोगों के लिए एक और होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। प्रश्न ये है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? टोडरमल जो है किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? शाहजहां के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के, औरंगजेब के। तो जिसके भी मंत्री थे टोडरमल, आप लोग बताइएगा उनका नाम और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं हम अगली क्लास 1:30 बजे वाली में। रेडी रहिएगा आप लोग, हिंदी की ज़बरदस्त क्लास में मिलते हैं। या तो रस पढ़ाऊंगा, या तो छंद पढ़ाऊंगा, या तो अलंकार। तो पेन कॉपी लेके रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।